हेयरफॉल होता देख जितने आंसू निकलते हैं उससे कई ज्यादा आंसू निकलते हैं इस ट्रीटमेंट को करवाने में। तो चलिए आज मैं बताती हूँ क्या है ये ट्रीटमेंट, क्यों मेरे इतने आंसू निकले। पहले मैं निकली घर से खाते पीते, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे खूब रोना है और मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी, इसलिए भरपेट खाना खाया। और मेरी कुक की कलाकारी तो देखो, नूडल्स तो पैक करके दिए, वो भी ठंडे, बाद चॉपस्टिक दे दी। खैर मुझे क्या था, मैंने तो खा लिया खाना और मैं पहुंच गई अपने हेयर डॉक्टर के पास, जहां पर मुझे कराना था अपना हेयर ट्रीटमेंट। बाहर से मैं बहुत हंस के दिखा रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे उतना ही डर था। जी हाँ, सबसे पहले पहुंचने के बाद मैंने अपना देखा हेयर लॉस, जितना हुआ है मुझे हेयर लॉस, और मेरी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, 0 ग्रोथ हो रही है मेरे स्कैल्प पर। सीरियसली ये देख मुझे बहुत बुरा लगा। फिर आई लखन की बारी, जहाँ पर लखन के स्कैल्प में बहुत सारी ग्रोथ है, न्यू हेयर आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा देखकर। वहीं मुझे दुख था कि अब मेरा ट्रीटमेंट होगा जिसके लिए मुझे 1 घंटा पूरा देना है और मुझे पेन भी सहना है। जी हाँ, मैं भगवान से ये बोल रही थी कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे घर में सबकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। खैर बहुत ज्यादा हंस के दिखा रही थी। सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत दुखी थी। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है लेजर ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये जो ट्रीटमेंट है, ये रूट्स के ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा है। आधे घंटे का ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे ही ये खत्म हुआ मैं पहुंच गई लखन के पास, क्योंकि मेरा दूसरा ट्रीटमेंट थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला था। और यहाँ पर आप देख सकते हो लखन का हो रहा है फेस का लेजर। जितने भी अनवांटेड हेयर हैं वो लखन हटवा रहे थे, जो बहुत इजी हो जाता है बियर्ड करने में। तो लखन का यहाँ पर आइजिंग हो रही थी पहले, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता। एक बात हम दोनों में बिल्कुल उल्टी है, लखन अपने बाल हटवा रहे थे और मैं उगवाने गई थी। सीरियसली जितनी देर में लखन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता मुझे कॉल आ गई थी, तो मैं निकल गई अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मुझे पता था मुझे बहुत पेन होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था मेरा। मुझे दुख बहुत हो रहा था क्योंकि अब लगेगा मेरा डर्मा रोलर। जी हाँ, ये देखने में बहुत प्यारा सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत चुभीला है। इसमें ऐसा लगता है कि कांटे हैं, इतनी बुरी तरह चुभते हैं आपकी स्किन पर कि आप पूछो मत। आंखों में से आंसू आ जाते हैं इसको करवाते करवाते। सच में अगर आपके स्कैल्प पर बाल होंगे तो शायद ये नहीं लगे, लेकिन मेरे स्कैल्प पर बहुत कम बाल बचे हैं। मुझे इतना चुभ रहा था, इतना चुभ रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो हर पार्टीशन में ये लगाया जाता है, मगर उससे पहले स्कैल्प को क्लीन किया जाता है। आपका हेयर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आज ही वॉश किया होना चाहिए। तो मैं हेयर वॉश कर आई थी। इन्होंने पहले मेरे स्कैल्प को क्लीन किया, उसमें डर्मा रोलर लगाया जो 5 मिनट तक लगाना होता है पूरी एक लाइन में। उसके बाद इनका एक सिरम है, उसको ये लगाते हैं एंड में। देन दूसरा पार्टीशन करते हैं, फिर लगाते हैं। इनका ये चलता ही रहता है। पूरे स्कैल्प में ये डर्मा रोलर लगाते हैं, क्लीन करते हैं, डर्मा रोलर लगाते हैं, उसके बाद वो सिरम लगाते हैं। सच में मेरे तो आंसू निकल आते हैं। जैसा आप देख सकते हो, मैंने अपने रोने वाला सीन हटा दिया था क्योंकि मैं रोने लगी थी। बहुत पेन होता है, ये इजी नहीं है करवाना, सच बता रही हूँ। जहाँ पर मैं ये करवा रही थी, अपना पेन सह रही थी, वहीं पर लखन अपने मजे ले रहे थे। लखन को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था लेजर में। खैर मुझे बहुत पेन हो रहा था, मैं रो रही थी और मेरी हेयर ग्रोथ का वेट कर रही थी कि जितना पेन अभी हो रहा है शायद वर्थ इट होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। बस यही सोच सोच के मैं ये करवा रही थी। बुरा भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि भगवान जल्दी से मेरे बाल मुझे वापस दे देना। अब आप देख सकते हो, अगर आपको भी हेयर की प्रॉब्लम है आप भी ये करवा सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर। करती हूँ वीडियो को यहीं पर खत्म। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय गाइज, आई लव यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।